हमारे साथ आज मौजूद है बीजेपी के सह प्रभारी मोहम्मद रफीक वानी साहब। रफीक साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो है रिसेंटली अनंतनाग वेस्ट से जो है असेंबली के इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट किए। उसके बाद जो है तकरीबन उन्होंने काफी सारे वोट जो है वहां पे हासिल किए। हालांकि जीत नहीं पाए मगर फिर भी फिगर्स को उन्होंने क्रॉस किया। बहरहाल बीजेपी के साथ वो 12 साल से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। हालांकि रिसेंटली उनको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड की भी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके कंधों पे दी गई थी, उसको भी जो है ऐसे तरीके से जो है उन्होंने निभाया। आज हमने पॉलिटिकल डिस्कशन में इनको दावत दी है क्योंकि एक अच्छा चेहरा है और बीजेपी को यहां ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने में जो है वो काफी मेहनत कर रहे हैं। रफीक साहब, पहला सवाल आपसे। बीजेपी ने कहा था कि तरक्की हो जाएगी, यहां पे सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बन गई और कह रहे हैं लोग कि डबल इंजन वाली सरकार जा रही है। आखिर वजह क्या है? आप इस गवर्नमेंट को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं, अवेयर करना चाहता हूं कि हमने जिस तरीके से जब पीडीपी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उसके बाद जब गवर्नमेंट ब्रेक हो गई, कोalition ब्रेक हो गई, तो उसके बाद यहाँ एलजी रूल लागू हुआ और एलजी साहब ने जितने भी कार्य किए हैं वो ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। हर कोई सराहना करता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे काम किए हैं, अच्छी तरीके से डेवलपमेंट किए, यहाँ पे पीस को मेंटेन रखा उसने। तो उसके बाद जब ये इलेक्शन का समय आ गया तो इलेक्शन में कश्मीर प्राविण्य से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला। जी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैंडेट मिला उनको मैनिफेस्टो पे उनको मैंडेट मिला है। उन्होंने जो लोगों के बीच मैनिफेस्टो रखा है, और उसमें एक चीज मैं और भी प्लस करना चाहता हूं, क्योंकि बड़े बड़े मौलवियों ने भी मिसगाइड लोगों को किया है, आवाम को मिसगाइड कर करके यहाँ पे एनसी को सपोर्ट किया। और आप बात सुनिए, अगर आप मौलवीज की बात कर रहे हैं, क्या वोट देना फिर गुनाह है? वोट देना हमारा राइट भी है। मैंने बोला कि उन्होंने तो अच्छा काम किया लोगों को कि उनको बोला कि पार्टिसिपेशन इलेक्शन में कीजिए। पार्टिसिपेशन की अगर बीजेपी ने 5 साल यहाँ कुछ किया होता फिर आपने यहाँ खाता ही नहीं खोला कश्मीर में। उन्होंने बिल्कुल, आप कह रहे हैं हमने सोना पिछाया ग्राउंड लेवल। मैंने बोला कि मैं बात करूंगा उस पर। मैंने बोला कि मौलवियों ने ब्रीफ किया लोगों को कि बीजेपी के अगेंस्ट वोट डालना है। नहीं, तो आपने मिसगाइड किया। नहीं, आपने तो 370 अगर के लोगों के साथ मशवरा किया, अगर आपको यहाँ पे वोट परसेंटेज 70 साल के बाद देखने को मिली है, बिकॉज ऑफ भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट जी, बिकॉज ऑफ भारतीय जनता पार्टी, बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी जी सरकार। और यहाँ पे हमने 3 टायर सिस्टम जो मोदी जी ने लॉन्च किया, लाल किले से ऐलान करके उसने अपनी कमिटमेंट पूरी की। और 70 साल के बाद यहाँ जो 3 टायर सिस्टम पंचायत का लागू हुआ है, उस कारण ग्राउंड जीरो पे हमने एक एमएलए दिया है, एज सरपंच, एज बीडीसी चेयरमैन, एज डीडीसी। और इस सिस्टम को जब हमने चलाया तो ग्राउंड जीरो पे लोगों का काम होता रहा। और उसके बाद जब आज इलेक्शन हो गया तो आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला, उन्होंने सरकार बनाई है। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों को उन्होंने मैनिफेस्टो जो दिया वो लोगों को धोखा दिया उन्होंने। हम भी इंतजार करते हैं, अभी 2 महीने 2.5 महीने गुजर चुके हैं, हम भी 2 महीने और इंतजार करेंगे क्योंकि उन्होंने 100 दिन का समय मांगा है। हम भी उनके साथ है, शाना खड़ा है। क्या सर आपने लोगों का धोखा नहीं दिया? जब आपने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आपके प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर कहते हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम पे आपको स्टेट वापस दिया जाएगा, जबकि इलेक्शन हुए। उमर अब्दुल्ला साहब ने भी रिसेंटली कहा कि नरेंद्र मोदी साहब जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। आप क्यों स्टेट नहीं दे रहे इसको? आप गवर्नमेंट को यहाँ सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? देखिए, मोदी जी ने जो कमिटमेंट किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कमिटमेंट आज तक किया वो पूरा किया है। देश के गृह मंत्री ने जो कमिटमेंट आज तक किया वो पूरा किया। मोदी जी ने 2014 में श्रीनगर के एक रैली में, इलेक्शन के पीरियड पे, उसने एक स्पीच में बोला कि यहाँ का जो नौजवान के माँ है, बहन है, जिसको तकलीफ होता है उसको एम्स दिल्ली जाना पड़ता है, यहाँ एम्स क्यों नहीं बनेगा? और मोदी जी ने 2014 में बोला और आज करके दिखाया। आप कह रहे हैं एम्स हमने किया, पीडीपी कह रहा है ये हम मुफ्ती साहब ये सारे जो बोलते हैं, जो प्रैक्टिकल वही होता है। हम जो कमिटमेंट करते हैं, हम जो काम करते हैं, उसका इनाग्रेशन भी करते हैं और उसको कंप्लीट करके भी देते हैं। हम खाली इनाग्रेशन नहीं करते हैं, जिस तरह आप पिछले दौर में देखते आए हैं।
हमारी कमिटमेंट होती है, हम जिस चीज को संग बुनियाद डालेंगे और लास्ट में उसका और इनॉग्रेशन फाउंडेशन कल मैं प्रदेश कांग्रेस तो कमेटी के बाकी मोदी जी ने जो कमिटमेंट की है कि हम स्टेटहुड वापस देंगे, उसने इलेक्शन से पहले भी बोला है, योग दिवस पे भी बोला है, और मोदी जी की वो कमिटमेंट 100% सही है। लेकिन उसने बोला अप्रोप्रिएट टाइम पे हम इसको वो अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा? देखिए देखिए रफीक साहब, जब 1953 की पोजीशन हटाई गई उस वक्त भी गवर्नमेंट ने ये कहा कि अप्रोप्रिएट टाइम पे वापस मिलने से आपके जो एमएलए है, आपकी जो यहाँ की सरकार बनी है, उनके घर भर जाएंगे। फिर उसी तरह जिस तरह वो अपने घरों के लिए काम करते हैं, अपने आप को एम्पावर करने के काम करते हैं, मिनिस्ट्री और आपने सबसे पहले ये चीज सोचना है कि यहाँ पे जो अनरेस्ट हुआ करता था, 35 साल जम्मू कश्मीर जल रहा था, 2019 के बाद जब धारा 370 खत्म हुआ यहाँ पे, उसके बाद ये दो झंडे जब एक ही में कन्वर्ट हो गए, एक ही झंडा रहा देश में। जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे फाउंडर है भारतीय जनता पार्टी के, उसने बोला था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। वो इसी कारण यहाँ पे टेररिज्म भी था, यहाँ अरेस्ट भी था, यहाँ सब कुछ इसी कारण। 2016 में जब रजिस्ट्रेशन हुई, आप भी गवर्नमेंट में थे, आप भी गवर्नमेंट में आपके सारी मैं 2019 के बाद की बात कर रहा हूँ। जब 2019 में 370 खत्म हुआ, उसके बाद यहाँ माहौल ठीक हो गया, यहाँ शांति आ गई, यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है हर तरीके से। किसी भी दफ्तर में आप जाओ, 10 बजे से पहले पहले मुलाजिम पहुंचता है दफ्तर, इतना एक सिस्टम चला यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और हमने पीस का फर्स्ट प्रायोरिटी पीस, जहां पे पीस नहीं हो वहां डेवलपमेंट नहीं होती है। इसी पीस को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र वाली सरकार जो हमारी है, तो यहाँ पे इस चीज को सोच समझ के इसमें बड़े थिंक टैकर बैठे हैं। कब इनको लगेगा, कल लगेगा, परसों लगेगा, एक महीने के बाद लगेगा, तो इसीलिए अप्रोप्रिएट टाइम मोदी जी ने भी बोला है। तो आप कह रहे हैं हमने डेवलपमेंट यहाँ पीडीपी कह रहा है ये कब्रिस्तान की खामोशी है। आपका आप दबाव डाल रहे हैं लोगों पे। जो भी बात कर रहा था 19 से कुछ उसको आप जो है गिरफ्तार करते थे। जर्नलिस्ट पे जो है बैन लगाई जा रही है, कुछ लिखने के लिए उनको थाने में बुलाया जाता था। पीडीपी मान रहा है ये कब्रिस्तान की खामोशी है। देखिए, नहीं, कब्रिस्तान की खामोशी नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल इतना गलत हो चुका था, हर कोई इन्वॉल्व था इस टेररिज्म के। अगर गलत हो चुका था, जिनके करप्शन केसेस आपने खोल दिए, उन पे एक्शन क्यों नहीं हुआ? हर किसी पे एक्शन हो रहा है। नहीं, आप बताइए किस पे हुआ? हर किसी आपने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का स्कैम खोला, फिर उसको खुद ही काश किया। क्या वजह क्या है? क्या दोस्ताना चल रहा है उनके साथ? किसी के साथ कोई लग रहा है बीजेपी बिल्कुल ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है, किसी को माफ नहीं, जो भी कसूरवार पाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरी बात जो है, जो डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है, आप देखिए 70 साल से हम 14 घंटे में जम्मू से श्रीनगर पहुंचते थे। आज हमारे जो हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उसने बोला कि 1500 से 1000 तक हर साल मरते थे लोग जब जम्मू से श्रीनगर जो सफर करते थे, यहाँ जम्मू से श्रीनगर आते थे, क्योंकि स्लाइडें आती थी, पहाड़ गिरते थे। उसने बोला जितना पैसा चाहे उतना सुरंगें बना दो। अपना पैसा आता है, आमदनी आज आप खर्च कर रहे हैं। आज आप 4 घंटे में जम्मू पहुंचे, ये डेवलपमेंट नहीं है? नहीं है, डेवलपमेंट है। आपका टूरिज्म, लोग तो टैक्स दे रहे हैं ना, लोग तो टैक्स दे रहे हैं। अगर कोई बिस्किट खा रहा है वो तो टैक्स पे कर रहा है, काम तो आपको करना है। आप तो ऐसा नहीं कर रहे। मेरा सवाल आपसे ये, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है, आपने कुछ नहीं क्या किया? आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे सरकार? 70 साल आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने यहाँ पे गन किसने लाया? यहाँ पे किसने लाया? बताइए लोगों को, आप बताइए लोगों को किसने लाया? क्रिएशन ऑफ गन कल्चर इज बिकॉज ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो कांग्रेस सेंटर में था, सेंटर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर उन्होंने गन कल्चर लाया, आप उनकी फाइलें क्यों नहीं खुलवाते? आप ताकत में थे ना, उन्होंने उनके खिलाफ कर सकते। वही से हो गया ना शुरू, वही बात है। चोरी क्यों किया उसने? ईमानदारी घर से शुरू होती है। उस वक्त आपका काजी निसार साहब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का चेयरमैन था, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा था। सैयद सलाउद्दीन को क्यों बना, मोहम्मद यूसुफ शाह को सैयद सलाउद्दीन क्या चाहते हैं? हम कहते हैं साबित क्या करना चाहते हैं? उन्होंने चोरियां क्यों की? आज इलेक्शन हुआ, मुझे बताओ, उमर साहब खुद कारण बता रहा था। यासीन मलिक तो आप ही गवर्नमेंट ने अंदर रखा। अंदर तो अफजल बुरी की तरह फांसी तो नहीं दी ना, जिस तरह नेशनल कांग्रेस ने दिया। मकबूल को किसने फांसी दी?
वो बंद है, उसमें कोई केस चल रहा है, कैद में है। उसमें केस चल रहा है। जब वो देखेगा, कोर्ट देख रहा है शिविर उसका, शाह भी बंद है। वो कोर्ट देख रहा है उन्होंने क्या किया है, जी। जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है उस कोर्ट में, कोर्ट को हम क्या करेंगे, वो कोर्ट के जरिए उसका फैसला होना है, वो हमारे हाथ में थोड़ी है। लेकिन आपने बोला जो था, गलत करेगा आपने उसको बोला था सजा जरूर 5 मिलेगा। अगस्त 2019 को आपने ये बोला था नया कश्मीर बन जाएगा, नया कश्मीर तो डेवलपमेंट है, होगी। नया कश्मीर क्या है ना। नया कश्मीर है? अरे यहाँ का 40 साल यहाँ के के नौकरियों से लोगों को निकाला जा मैंने निकाला बोला जा वो रहा तो है। गलत आखिर जो वजह क्या गलत मालूम? गलत उनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो करप्शन में फंसे हैं, जो सीधा ब्रेव लेते हैं, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो उनको निकालना ही निकालना है। जो आगे भी ऐसा करेगा उसको निकालना रिसेंटली है। आपके एक लीडर जो तंजीम के थे, सुरिंदर चौधरी, जो इस वक्त डिप्टी सीएम है, जब वो बीजेपी में निकले, उनने कहा बीजेपी में करप्शन है। आप तो तो करप्शन की मुझे बात कर रहे दिखाना हैं, आप, उन्होंने, सुरिंदर चौधरी नहीं, साहब ने कहा। मुझे बताना कहाँ पे करप्शन है, जिस किसी एक मंत्री के ऊपर मुझे बताओ ना कहाँ पे, के अंदर में मुझे फायर एंड बताओ। इमरजेंसी अरे स्कैम हुआ, वो तो उसमें जो है वो तो कई आप सारे अलग केसेस बात, सामने आ गए। वो अलग यहाँ विषय का है। जो नौजवान है वो बेरोजगार है, उसके लिए क्या किया मोदी साहब नो ने? अभी तो आप बताइए ना कैमरा के सामने। अभी आपकी नहीं, सरकार, आप भी तो 14 से है। अभी आपकी नई सरकार नहीं बनी है, नहीं, आप भी देखेंगे ना 14 से। वो भी क्या उनके करेंगे पास आप। तो उनको आपने डबल अब इंजन लगाया, डबल इंजन उनके कुछ पास नहीं है, वेंटिलेटर पे रखा है हमने उस कहाँ पे गवर्नमेंट को उनको आपने। रोका है? हमने कहाँ रोका उनको? उनको कल अपने ऐश के लिए गाड़ियां चाहे तो उसने 90 गाड़ियां तुरंत मंगाई, ऐसे मंगाई उमर साहब ने। अपने ऐश के लिए उनको चाहिए, वो स्टेटहुड भी उनको अपने ऐश के लिए चाहिए। पीस को यहाँ आग लगी है, कश्मीर को क्या हो जाए, उनको उसके साथ कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपना जाति सोचता है। भारतीय जनता पार्टी सोचता है कि किसी आम व्यक्ति को तकलीफ ना पहुंचना चाहिए। आज हर किसी की माँ खुश है क्योंकि आज उसका बेटा उससे छीना नहीं जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। 30 साल के बाद आपने इंटरनेशनल क्रिकेट मैच श्रीनगर में देखा, बिकॉज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। इतना टूरिज्म बढ़ा है, रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म बढ़ा है, उससे रेवेन्यू आपका जनरेट हुआ है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, तो बिकॉज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। आज आप रात को 12 बजे तक घूम रहे हैं। आपके राहुल गांधी जी आता है श्रीनगर में, आइसक्रीम खाता है 12 बजे। जब मोदी जी ने वो पीस लाया है तब जाके वो आइसक्रीम खाता है। जब उसका अपना टर्न था उस समय में वो लाल चौक में क्यों नहीं आता विदाउट सिक्योरिटी? आज विदाउट सिक्योरिटी वो ढूंढ जाता है। तो ये सारा श्रेय जो है ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को जाता है। और हमें फख्र है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान से बाहर जिस मुल्क में जाते हैं उस मुल्क में हमारी जय जयकार होती है, भारत का नाम रोशन है वहां पे, वो बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी जी। हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम देश के लिए हम पैदा हुए हैं, देश के लिए हम जिएंगे और रफीक देश के लिए साहब, मरेंगे। पीडीपी मान रहा है कि 370 के लिए वो लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे, स्टेटहुड 35A, कोई कंप्रोमाइज पीडीपी कह रहा है। महबूबा मुफ्ती जो है बिल्कुल वो कह रहे हैं कि अकेला मैं फाइट करने वाला हूँ इस। देखिए अभी तक उसके पास तो चौबड़ा साफ हो चुका है, वो 28 से 3 पे पहुंच गया। अब उनके पास वो चलाने के बगैर तो है ही नहीं कोई। जो रिसेंटली आपका चीफ मिनिस्टर बना है 42 सीटें लेके, अच्छी अच्छी बहुमत लेके जो चीफ मिनिस्टर बना है, वो आज उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा है। वो आज स्टेटहुड के ऊपर बात कर रहा है। मोहब्बत जी तो आउट ऑफ पावर है, उसके पास 3 एमएलए खाली खटारा पटारा बचे हैं। जी। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो एक बार हो चुका है उसकी बात करने का तो मतलब ही नहीं है कुछ, उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। क्या लगता है, बताया जाता है आप कोशिश कर रहे हैं इस सरकार को गिराने की, आप कह रहे हैं कि कुछ मेंबर्स को निकाला जाएगा, उसके बाद बीजेपी अपने बलबूते पे यहाँ पे अप्रैल में अपनी सरकार बनाएगी, उसके बाद ये चीजें स्टेटहुड दीगर जो चीजें हैं ये वो देने के लिए, तब तक आपने देखिए पानी दिल्ली से बंद किया है। देखिए ये कौन बता रहा है? हमें उसके साथ कोई गरज है ना, हमको ऐसी कोई नहीं, नॉलेज बाहर है, ये खबरें चल रही है, हमारे बाहर पास ऐसा पॉलिटिकल कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। बट जो ही हमने इलेक्शन खत्म किया है, तुरंत इलेक्शन खत्म होने के बाद हमारी पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की एक मेंबरशिप ड्राइव चला है, जो यहाँ कल ही कंप्लीट हो चुका है। हम ग्राउंड जीरो से शुरू करते हैं। हमने बूथ प्रेसिडेंट बनाए, हम कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट बनाएंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेगा, उसके बाद स्टेट प्रेसिडेंट बनेगा। हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है हमने बिल्कुल उस पर काम करना शुरू किया है। हम स्ट्रांग है, हमारे पास कोई कमी पेशी नहीं है, स्ट्रांग अपोजिशन है हमारे पास। हम चाहते हैं कि लोगों का काम हो, जो कमिटमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ की है। 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1 लाख नौकरी दे देंगे, गैस सिलेंडर फ्री दे देंगे। हम भी चाहते हैं कि लोगों को अगर फायदा मिले तो हम खुश है। तो बाकी हमारे हाथ में जितना है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में जितना है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है,
इसका कंट्रोल जो है डायरेक्टर के अंदर के हाथ में है, मरकज के हाथ में है। हमारे से जितना हो सके हम पूरा कोशिश करते हैं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, हर मुमकिन हम कोशिश करते हैं। जो ही कल परसों आपको 4 दिन पहले जब बर्फ पड़ा तो एलजी साहब ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को हिला दिया कि बोला किसी को कोई तकलीफ ना हो, पानी का रेस्टोरेशन होना चाहिए, बिजली अवेलेबल होनी चाहिए। उसने तुरंत मीटिंग बुलाई। बाकी जो इस वक्त सरकार है उनको चाहे कि अगर उनको मैंडेट मिला है, लोगों ने उन पर एक एतमाद किया है, तो उनको चाहे कि लोगों के उन भरोसों को बेभरोसी न करे। हमारा यही कहना। नहीं तो हम 100 दिन का टाइम दिया है, हम इनको 150 दिन 200 दिन वेट करेंगे, उसके बाद हम रोडों पे निकलेंगे, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, लोगों के साथ गलत क्यों किया है। अभी हम 2 महीने और इंतजार करते हैं। मार्च के बाद आप देखो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक लेवल पे आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी की कितने जलसे होंगे, कितनी एजिटेशन हम खड़ा करेंगे अगर ये लोगों का ये कमिटमेंट फुल। आप एक तरफ पीस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम एजिटेशन खड़ा करेंगे। एजिटेशन करेंगे, बिगाड़ने की कोशिश कुछ नहीं। हमने लड़ाई झगड़ा पथराव नहीं करना है जी। हम ब्लॉक पे जाके खड़ा रहेंगे वहां पे कि अगर कमिटमेंट हुई है, हम उमर साहब के घर जाके बाहर उसके दरवाजे पे बैठेंगे कि अगर आपने कमिटमेंट किया लोगों का, ये आप पूरा क्यों नहीं करते हैं? क्यों लोगों से वोट लिया है? किस बेस पे लोगों ने आपको वोट दिया? आप कह रहे थे बाकी हमारे को सरकार के साथ हमारे को हुकूमत का हाउस नहीं है, हमारे को ऐसी कोई परेशानी नहीं है। केंद्र में हमारी तीसरी बार सरकार है, जम्मू कश्मीर में भी हमारी सरकार भी देखी है और सबसे बड़ी अपोजिशन हमारे पास है। और हम चाहते हैं सिर्फ डेवलपमेंट हो, पीस हो, जम्मू कश्मीर एक अच्छा स्टेट बने, ये नया जम्मू कश्मीर बने, जिसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 14 विजिट उसने जम्मू कश्मीर किया है। आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स जो है मानते हैं कि जब से उनकी सरकार बनी है तब से लोगों को लिबर्टी मिली है, यानी आजादी मिली है। रिसेंटली रिजर्वेशन पे प्रोटेस्ट हुआ, आज तक 2019 के बाद कोई प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। इतना दबाव आपकी गवर्नमेंट ने लोगों पे रखा था। आज तो ओपनली लोग बात कर रहे हैं, आज तो एमएलए साहिबान निकल रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये डेमोक्रेसी है हमारे देश में। यहाँ पे हर किसी को राइट है। आज हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का आज हमने यहाँ पे आज प्रोग्राम रखा था, तो उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई उसमें हर किसी को राइट है बोलने का और अपना हक मांगने का। इसमें किसी को कोई रोक टोक नहीं है। ये इनकी गलतफहमी है। ये खुद उधर सुरंग में बैठे थे घर में, जब कल इलेक्शन का बिल्कुल बच गए तो सामने आ गए। पहले बोलते थे जब तक स्टेट वापस नहीं आएगा, जब तक 370 वापस नहीं आएगा, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। लोगों को धोखा दे रहे हैं। इन्होंने पंचायत में भी वही किया, यूएलबी में भी वही किया। जब अब पार्लियामेंट का इलेक्शन आ गए तो सबसे पहले घुस गए मैदान। बताया ये भी जाता है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिश्ते में जो है सुधार आ रहा है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए, आप इंचार्ज थे, आपने वेलकम भी किया, सियाफ के लिए आप एयरपोर्ट गए। उसके बाद उमर अब्दुल्ला का जो तकरीर है वो वायरल हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि बादल का एक तिनका भी जो है आसमान में मौजूद नहीं है, मगर यहाँ के लोगों के लिए मोदी जी के लिए प्यार मौजूद है। मगर क्या लगता है आपको, मोदी जी क्या रिश्ता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? वो मोदी जी की नीयत ठीक है, तो ऊपर वाले ने भी उस दिन बारिश नहीं गिरी, वो मोदी जी के नेतृत्व पे डिपेंड है। बाकी जो अच्छा काम करेगा उसके लिए हर कोई अच्छा बोले। उमर साहब क्या बोल सकता है, क्योंकि इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतना 5 सालों में आपने देखा, मतलब 10 साल से हम रोजगार कितने आदमियों को आपने दिया? अगर आप कह रहे हैं डेवलपमेंट, आपने आप ये बताइए, यहाँ इतने वैकेंसीज है, वैकेंसीज आप फिल क्यों नहीं कर रहे? यहाँ के डेलीवेशन के लिए आप बात क्यों नहीं कर रहे? रफीक साहब, आप भी बीजेपी के साथ है, आप कह रहे थे हमने इतना किया, सोना हमने बार इतना किया। आप लोगों की बात कीजिए ना, नौजवानों की बात कीजिए। हमने बार बार यही कहा है कि जो डेलीवेजर्स है इनको 25 साल पहले दरबदर जो किया है, इनको इनके घरों के साथ, इनके फैमिली के साथ जो नाइंसाफी की है वो इन्हीं पार्टियों ने किया है। क्योंकि उन्होंने जब उनको 25 साल पहले डेलीवेजर लगाया है, कन्फर्म क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया कन्फर्म आज तक? इनका कुछ अब सरकार बन अच्छा चलिए, उन्होंने चलिए हम भी किसी को धोखा देता है, आप भी उसको धोखा देंगे। मैंने बोला कि अब इनकी सरकार बन, आपका बड़ा दिल है, मोदी जी के पास बड़ा दिल है, आपकी गवर्नमेंट है, आप कीजिए ना।
बड़ा दिल कीजिए, मैंने बोला आज 60,000 के आज टेम्परेचर से कर आज दीजिए आज इनके पास सरकार है ना, करने दो। उमर साहब ने कहा कि इन्होंने उमर साहब ने कहा कि स्टेप बाय स्टेप होगा, 25% पहले, उसके बाद 25, उसके बाद 25, चलो 25-25 ही करने दो ना, अच्छी बात है। 25-25 ही हो जाएगा तो वो 100% हो फंड्स जाएगा। क्यों आप रोक रहे हैं? कोई फंड्स नहीं रोका है, कोई किसी को कोई फंड्स नहीं रोका है। HLDP एक स्कीम है एग्रीकल्चर की, जहां पे आपने देखा जब से यहाँ पे गवर्नमेंट बनी है तब से आपने उस सिस्टम में पैसा बंद किया HLDP स्कीम में। कोई स्कीम बंद नहीं, सेंटर के नहीं, आप तो चेक कर सकते हैं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, जब से यहाँ पे सरकार बनी है तब से उसमें फंड जो मरकज से जितने भी डिपार्टमेंट से हर किसी को डायरेक्ट फंड्स आता है, किसी पे हमने फंड्स बंद नहीं किया है ना, ऐसा कुछ है। सिर्फ इनको यही है कि हमारे पास ये तानाशाही सिस्टम होना चाहिए, इसीलिए ये सिर्फ एक चीज के ऊपर पड़े हैं, स्टेटहुड। अरे आपको मैंडेट मिला, आप MLA बने, आप मिनिस्टर बने हैं, आप चीफ मिनिस्टर बने हैं, चलाओ ना, लोगों की डिमांडे पूरा करो। हमने देखा है कि यूटीज हमने बाकी हमारा जो ये देखा है यूटीज में स्टेट बनते हैं, न कि स्टेट को यूटी बनाया जाए। वो बातें आप वो तो डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने स्टेट की बात की, मैंने बोला कि ये स्टेट के पीछे ज्यादा है, सिर्फ इसलिए कि कल इनको 25 मिनिस्टर और बनेंगे, कल इनके पास वो चीज होगा, ये पर्सनल के लिए सोच रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार सोचती है कि स्टेट किसी भी हालत में JNK को वापस मिलेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का कमिटमेंट है, होम मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट पीस में खलल हो। अभी तक कह रहे थे कि हमने पीस डेवलप किया, अगर पीस डेवलप किया स्टेट, अरे वही तो मैं बता वही बात है ना, मैंने बोला फिर तो आप भी नाकाम हुए यहाँ पे पीस। मैंने बोला हमारी PRT है पीस में अभी हमको लगेगा कि 5% अभी टेररिज्म में आया है, अभी यहाँ पे ये हो सकता है। कल को स्टेट वापस आ गया तो स्टेट में पावर्स तो 90 से मिल्टन सी, अरे तो खत्म कब हुआ ना, 2019 के बाद 2080 तक चलेगी क्या? आप स्टेट नहीं? मैंने बोला कि जिस समय में यहाँ पे होम डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर के हाथ में था, तब यहाँ अरेस्ट हुआ करता था। महबूबा मुफ्ती जी के हाथ में होम डिपार्टमेंट था। बुरहान वानी का वाक़ा हुआ तो 6 महीने पूरा कश्मीर बंद रहा। उस वक्त आपने सपोर्ट वापस क्यों नहीं लिया? अगर महबूबा मुफ्ती नाकाम हुई थी तो लिया ना सपोर्ट। नहीं, फिर तो बाद में लिया। नहीं, वो तो तब तो ऐश कर रहे थे, आपने फाइलें देखी। उसके तुरंत बाद हमारा ब्रेकअप हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अगर आज आप एकदम स्टेट वापस आ जाएगा चीफ मिनिस्टर के पास, हमें नहीं लगता है कि ये पीस ऐसा रहेगा। इसलिए इसको बड़े सोच विचार करके स्टेटहुड वापस मिलेगा। कब तक मिलेगा? बताया जाता है मार्च के महीने एंड तक मिलेगा। वो तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी और जो थिंक टैंकर्स है वो सोच समझ के इसको स्टेट को वापस दे देंगे। हम भी चाहते हैं कि स्टेट वापस आए, हम भी चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, रिसेंटली इलेक्शंस कंक्लूड हुए, कश्मीर में बीजेपी को खाता खोलने में आप नाकाम हुए। तो मैंने पहले ही बोला ना कि हमारे खिलाफ ये कैंपेन चलाई गई है, चाहे उसमें मौलवियों की भी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे किस किस की इन्वॉल्वमेंट है, टोटली एंड टोटली बीजेपी के अगेंस्ट उन्होंने कैंपेन चलाई जी। तो वही कारण हुआ। जम्मू में तो हमारा सबसे बड़ा मैंडेट मिला है, 29 सीटें हम जीत के आए जम्मू प्रांत से। यहाँ से भी हमने वोट बैंक कितना, वोट परसेंटेज कितनी बढ़ी पता है? ये भी हमारे पास जम्मू कश्मीर में 26.5% वोट परसेंटेज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें ली है, जिसकी सरकार आज है, उनके पास 23% है। 3.5% हम उनसे ज्यादा लोग हमारे साथ हैं। और कश्मीर, खासकर कश्मीर में हमने हर जगह, अनंतनाग वेस्ट में 7,000 वोट, शुपियन में 7,000 वोट, तुलियल में 7,500 वोट, राजपुरा में 5,500 वोट, 5,000 वोट कोकरनाग से। मतलब हमारे साथ लोग जुड़े हैं। लेकिन इनको जो बीच में मस्जिदों में ऐलान किया गया है और जो इनको मिसगाइड किया, लोगों को धोखा दिया गया, किन एजेंसी ने इनको धोखा दिया है वो आप समझ आ चुके हैं। नेक्स्ट में उनको जवाब मिलेगा पंचायत इलेक्शन और UNP इलेक्शन। बताया ये भी जाता है कश्मीर की जो लीडरशिप है बीजेपी की, इसको ज्यादा वेट नहीं दिया जाता है सेंटर पे। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं डायरेक्ट सेंटर से लिए जाते हैं, आपको नहीं पूछ रहे। पूरा पूछ रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हमारा क्या था, हमारा सोच क्या था, हम किस तरीके से चल रहे हैं। लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल स्ट्रांग है। उनके पूछे बिना कोई भी यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। जम्मू कश्मीर की जो हमारी पार्टी की क़यादत है, उनके पीछे पूछे बिना कोई काम जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। चलिए, आपने हमारे साथ रफीक साहब बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। इस गुफ्तगू में हमने कई सारे सख्त सवाल भी आपसे कुछ नहीं पर आप पे गुस्सा नहीं आया। चलो, हम लोग उनके हित के लिए जवाब दिया। आपने बहरहाल हमारे साथ बात किए थे बीजेपी के सह प्रभारी, और हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी को यहाँ चलाने में जो है रफीक अहमद वानी ने जो है अपना खलीदी रोल अदा किया। अर्ली टाइम्स, अनंतनाग।